पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर हावड़ा में शुभेंदु सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण को हटाया गया है। गंगा घाट और बस स्टैंड के पास जो अवैध दुकानें बनी हुई थी, उन पर कार्रवाई की गई है। तो आईओडब्ल्यू, आरपीएफ, पुलिस के आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और रात भर बुलडोजर कार्रवाई चली, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तो देखिए, जैसे ही शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनती हुई, बीजेपी की सरकार बनती हुई, उसके बाद से ताबड़तोड़ एक्शन एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। तो देखिए किस तरीके से बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ टीवी स्क्रीन पर साझा करता हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अतुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अतुल, हम देख रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं और अब किस तरीके से अवैध अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर एक्शन किया गया, क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां पर रह रहे लोगों की और क्या इसको लेकर पहले से नोटिस जारी किया गया था, ऐसी कोई डिटेल्स? देखिए राधा, जैसे ही वहाँ पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, उसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संकेत दे दिए थे कि भाई कहीं भी किसी भी तरीके का अगर कोई अतिक्रमण है तो वो नहीं रहने दिया जाएगा। कहीं भी किसी तरीके की कोई अवैध वसूली हो रही है नहीं होने दी जाएगी। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई कब्जा कर रखा है तो उसको तुरंत कब्जा मुक्त कराया जाएगा। और इसी संबंध में, चूंकि जब आप कभी हावड़ा जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के आसपास तमाम ऐसे रास्ते हैं जहां गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया था, जहां पैदल चलना दूभर था। अगर कोई सामने से 4 व्हीलर आ जाए तो लोग घंटों वहां जाम में फंसे रहते थे। इसको लेकर सीएम के निर्देश के बाद रेलवे के साथ समन्वय स्थापित किया गया। पहले इनको नोटिस दिया गया, कहा गया कि भाई अपने आप खुद ही हटा लो। कुछ लोगों ने हटा भी ली थी, लेकिन कुछ लोग जो थे उन्होंने हटाने से साफ इनकार कर दिया था। तो इसी को लेकर कल रात से बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। वहां पे आरपीएफ का सहयोग रहा, कोलकाता पुलिस मौजूद रही, इसके अलावा अन्य जो इससे जुड़े हुए विभाग हैं वो साथ में रहे। कल रात से अब तक लगातार इसको हटाने का काम जारी है। बड़ी संख्या में वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको राहत मिली है, क्योंकि अब उनको घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। ये एक अच्छी खबर है जो वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताई जा रही है कि भाई अब हमको बहुत लंबे टाइम तक। बिल्कुल अतुल, क्योंकि देखिए जब सड़कों पर इस तरीके से अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाता तो जाहिर सी बात है कि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब लोगों को राहत मिलती हुई। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अतुल।